Hello everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the टेक्स्ट बुक गाइस. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बेहतरीन फिजिक्स के सेशन में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है. गाइस अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट करंट और अगर मैं बात करूं मैक्सवेल इक्वेशन के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम को कंप्लीट कर लिया है. अगर मैं बात करूं तो 12th की फिजिक्स के 4 टॉपिक आपके और बचे हैं. पहला आपका बचा है ऑप्टिक्स, दूसरा आप लोगों का बचा है जिसको मैं बात करना चाहूंगा दैट इज कॉल्ड एटम एंड न्यूक्लियाई जो कि बहुत छोटा है, और तीसरा आपका बचा है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. ये तीन ही ऐसे टॉपिक है जो आप लोगों के बचे हैं और आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर इनको मैं बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करने वाला हूं और आपको बेहतर तरीके की चीजों को प्रोवाइड कर दूंगा. लेकिन आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया हूं कि भाई आप लोगों को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन ये पैनिक हो रहे हैं कि सर हम लोगों को मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए, तो किस तरीके की चीजें करनी चाहिए, क्योंकि यार आज 7 दिसंबर है और 27 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो आपको मॉक टेस्ट कब देना चाहिए ये मैं आपसे बातें करना चाहता हूं. गाइज हम लोगों ने आपको टोटल 200 प्लस टेस्ट देके रखे हैं आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर, जहां पर हम लोगों ने पार्ट ए यानी कि आपका जो टेक्निकल है वहां पे 85 टेस्ट देके रखे हैं और पार्ट बी में आपके 61 टेस्ट देके रखे हैं, टेक और नॉन टेक के दोनों अलग अलग. तो गाइज जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप पार्ट टेस्ट तो देना चालू कर ही सकते हो, और पार्ट टेस्ट तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको रोज देना चाहिए ताकि आप हर सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर पाओ. लेकिन जब मैं बात करता हूं फुल टेस्ट की, तो गाइस फुल टेस्ट हमने आपको टोटल 10 देके रखे हैं. अब बात यहां पे आती है कि कितने आपको देना चाहिए. तो यार सीधी सी बात है, अगर आप 10 फुल टेस्ट देना चाहते हो तो इसके लिए 10 दिन तो मैं लूंगा. मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपको कि एक दिन देना चाहिए, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि आप एटलीस्ट इन 10 फुल टेस्ट को कंप्लीट कर लीजिए. अब आपके मन में एक चीज ये बात आएगी कि सर अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ. काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कम से कम जिन बच्चों को ये लगता है उनका सिलेबस 60% से ऊपर कंप्लीट हो चुका है या 70% से ऊपर हो चुका है, उन सारे बच्चों को अपने फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए. लेकिन इन मॉक टेस्ट के पीछे का एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये टेस्ट इसलिए नहीं होते कि आप इसमें नंबर स्कोर करो. बिकॉज मैं रेगुलर देखता हूं, चाहे पेड क्लास हो, चाहे यूट्यूब की क्लास हो, चाहे टेलीग्राम हो, बच्चे के बहुत सारे मैसेजेस हैं, सर मेरे 50 में से इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे 100 में से 120 में से इतने नंबर आ रहे हैं, तो क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं? बेटा मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये टेस्ट आपकी गलतियां सुधारने के लिए है, ये टेस्ट आपके नंबर लाने के लिए नहीं है. आप इन टेस्टों से जितनी गलतियां सीख सकते हो उतनी गलतियों को सीखो और मेन एग्जाम में परफॉर्म कर लीजिएगा. अब बात आती है कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया हो लेकिन वो तैयारी रेगुलर कर रहा है, ऐसे बच्चे को मैं ये बोलूंगा कि बेटा आप इतने टेस्ट तो नहीं दे सकते, ये सत्य है क्योंकि अब 20 दिन का समय बचा है. लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हो, इन सारे टेस्टों को ओपन करके जितने आप दे सकते हो उतने दीजिए, लेकिन इन सारे टेस्टों को ओपन करके एक बार ऐसे करके सबमिट करके रिव्यू जरूर कर सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जैसे मान लीजिए लेट सपोज मेरे को एक सब्जेक्ट टेस्ट देना है. सपोज मैंने फिजिक्स का एक सब्जेक्ट टेस्ट निकाला और मुझे लग रहा है कि मैं इसको अटेम्प्ट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो मुझे इतना टाइम लगेगा. तो मैंने सोचा एक काम करता हूं, मैंने तुरंत सबमिट किया और पूरी तरीके से देखा कि क्या है. मुझे लगा हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता, चलो मैं इसको देख लेता हूँ, ये मुझे नहीं आता, चलो मैं इसको देख लेता हूँ, ये मुझे आता है, आगे बढ़ गए. ऐसे करके आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को एक साथ देख लोगे. तो मेरा ये जो आज का वीडियो है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कि पहले तो टेस्ट देने में अगर नंबर कम आते हैं तो ये नहीं सोचना है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, और ये भी नहीं सोचना है मैं इसको इंप्रूव कैसे करूं. आप ये सोचो कि आपकी टेस्ट से कितनी गलतियां हो रही हैं और उन गलतियों को आप बढ़िया तरीके से रेक्टिफाई करो. दूसरी बात, जिन बच्चों के जिन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, जैसे मान लीजिए कोई एक्स स्टूडेंट है, उसके क्वांट्स और रीजनिंग में अच्छा आता है, तो मैं बोलूंगा कि बेटा क्वांट और रीजनिंग को थोड़ा साइड में रख दो और जिसमें नहीं आ रहे उन पे फोकस करना चालू कर दो. कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि उसके फिजिक्स में कम नंबर आ रहे हैं या फिजिक्स उसकी वीक है, तो मैं बोलूंगा कि आप डेडिकेटेड फिजिक्स को ज्यादा टाइम दो, बाकी चीजों को कम कर दो. ऐसे करके आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और जब आप ऐसे करके बैलेंस करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं आप बेहतर तरीके से इन 20 दिन को इफेक्टिवली यूज कर पाओगे. एटीसी का जब जब एग्जाम आता है हर बच्चों को इतना ही समय मिल पाता है पढ़ने के लिए जितना आप लोगों को मिला है. इसमें कोई नई बात नहीं है, पिछले 5 रिक्रूटमेंट को आप देख सकते हो. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये टाइम कम है. आप में से 90% बच्चे आज की डेट में यही सोचते हैं कि ये टाइम कम है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा ये टाइम कम नहीं था, ये टाइम सफिशिएंट था. आप देखो इतने दिन से मैं यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं, मैं हर वैरायटी को टच करता जा रहा हूं, मैं विक्ट्री बैच में पढ़ा रहा हूं, हर वैरायटी को वहां टच करता जा रहा हूं. वहां तो ऑप्टिक्स स्टार्ट भी हो चुका है, रे ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट पे भी हो चुका है. तो कहने का मतलब है कि जब चीजें बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से एंडिंग भी होंगी, और कुल मिला के मैं बोलूंगा मैं बेहतर तरीके से, पूरी टीम बेहतर तरीके से आपको वो कंटेंट दे देगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है. बस अब आपको हजम करना है, आपको इसको डाइजेस्ट करना है. जब आप डाइजेस्ट कर लोगे तो किस क्या क्या तरीके अपनाने हैं उन तरीकों पर ध्यान दो. सबसे पहला अपने कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान दो. दूसरा, अगर आपको लगता है
कि आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करी है। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है और जो मुझसे कनेक्टेड है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उन लोगों को मैंने ये बोला, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि यार अगर आपने सेल्फ स्टडी करी, वेरी वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विक्ट्री बैच में पढ़े हो, वेरी वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मुझसे यूट्यूब से भी जुड़े हो तो वेरी वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 20 दिनों के अंदर अंदर मॉक टेस्ट आपको देने हैं, एक चीज मान लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है, आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, आपको लगता है आपके पास क्वेश्चन की वैरायटीज नहीं है, तो भाई आज हमने आप लोगों को एक प्यारा गिफ्ट दे दिया है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जब आप आओगे, ज्वाइन AAI ATC सुपर कोचिंग पर क्लिक करोगे, तब आपको यहां पर एक चीज दिखेगी और वो ये है कि विक्ट्री बैच ये आपके सामने रहा और आपके लिए एक प्रैक्टर बूस्टर बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है, जहां पे हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को। ये दोनों बैच आपके लिए अवेलेबल है पूरे सब्जेक्ट्स के लिए। साथ में अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज नहीं है आपके पास, तो एटलीस्ट वो टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है। और आपके एग्जाम तक इन 20 दिन के लिए इसके प्राइस को हमने बहुत ही ज्यादा ड्रॉप कर दिया है और आप देखोगे प्राइस जो है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ क्लियर 1099 है। लेकिन अगर इस 1099 में भी ये प्राइस और आपकी कम हो जाती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्राइस जो आपकी है ये और कम हो जाती है, जस्ट अ मिनट। तो ये प्राइस आपकी जो है और ज्यादा कम हो जाएगी अगर आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड, जिसको मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, इसको अप्लाई करते हो आज रात को 12 बजे तक, तो ये प्राइस आपकी 1021 हो जाएगी। क्लियर? और आपको पता है मैं इस तरीके की वीडियोस हर एक टॉपिक को खत्म करने के बाद लेके आता हूं, राइट? तो आज कल मैंने EM वेव्स खत्म किया था, इसलिए आज मैं ये बात लेके आया हूं, क्योंकि मुझे ये बात करनी भी जरूरी होती है। अब कल से मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। कल से मैं ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। सैटरडे को मेरी मैराथन होगी रे ऑप्टिक्स की, वहां भी हम ऑप्टिक्स करेंगे और आने वाले 4 से 5 दिन में हम पूरी तरीके से रे और वेव ऑप्टिक्स को बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे ऑन यूट्यूब, और विक्ट्री बैच में चल ही रहा है। उसके बाद हमारे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, सेमीकंडक्टर एंड न्यूक्लियाई, और 11th की फिजिक्स में क्या पढ़ना है नेक्स्ट वीक में मैं आपको बता दूंगा, और उसमें क्या नहीं करना है, मैं कैसे करवाऊंगा, वो सारी बातें आपको नेक्स्ट वीक के अंदर पता चल जाएंगी। ठीक है? तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीवन।